मेरे पति से भूल हो गई। क्या हुआ? एक रोज बड़े महाराज का गुरुदेव आई थी और उन्होंने कहा कि हीरालाल को मुझे साथ कर दो, मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जाऊंगा। मेरे पति जाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं जाने के लिए दिए। बड़े महाराज गुस्सा में आकर के मेरे महाराज 14 बरस के लिए बनवास दिए, बनवास दिए। झूठ बोलते हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। मैं सच बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। झूठ बोलती हो तो झूठ, ये सभी बातें तू झूठ बोल रही है बहन, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। दीदी मैं सच बोल रही हूँ। नहीं, ऐसा बड़े महाराज कभी नहीं कर सकता है बहन, कभी नहीं, कभी नहीं। दीदी बहन इस समय मेरे पति का हालत देख करके आप भी हैरान हो जाइएगा। कहाँ है? मेरे महाराज को राजशाही पोशाक उतार लिए, सिर के ताज उतार लिए और फटे पुराना वस्त्र पहरा के राज से निकाल दिए। कहाँ है? कहाँ है वो मेरा देवर जी? देखिए क्या दुर्दशा, आंखों से देखो कहाँ है। प्रणाम भाभी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, नहीं, तू इस तरह क्यों अपनी हालत बना रखा है? मुझे बताओ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? यही भाभी, भैया को गुरुदेव एक रोज आए थे, कहीं तीर्थ यात्रा पर जा रहा था। उसने कहा कि हीरालाल बेटा को साथ लगा देने के लिए। मैंने गुस्से के बारे हीरालाल बेटा को नहीं जाने दिया और गुरुदेव को धक्का मार दिए। भैया को गुस्सा आ गए, मुझे 14 बरस के लिए वनवास दे दिए। दीदी अगर माता पिता के आगे बच्चा गलती करती तो माता पिता उसे क्षमा नहीं करते। क्यों नहीं क्षमा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ऐसा नहीं होगा। दीदी मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मैं पाँव पड़ती हूँ, अगर आप मुझे दिल से मांगते हैं तो आप बड़े महाराज को पास जाइए और मेरे पति को जो 14 बरस के लिए वनवास दिए हैं उस वचन को आप वापस कर लीजिए। बहन तो उसके लिए चिंता मत करो बहन, मत करो। मैं जाती हूँ देवर जी को अपने साथ लेकर के महाराज के पास, और जिस हाल में होगा उस हाल में देवर को दिए हुए वचन मैं वापस करवा लूंगी बहन। हाँ, तुम जाओ अपने कक्ष में, मैं लेके जाती हूँ। और कैसे नहीं महाराज वचन वापस लेंगे, हुआ मैं दिलवा के रहूंगी। तुम चिंता मत करो, अपनी आंखों में आंसू मैं चिंता नहीं करूंगी। मेरे पति चले जाएंगे तो मैं पति के बिना कैसे रहूंगी? नहीं, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़ के। जाओ स्वामी। ये महारानी, आप बड़ी दीदी के साथ बड़े महाराज को पास जाइए। हाँ, बड़ी दीदी कह रही है महाराज से जाके कहेंगे तो महाराज को दया आ जाएंगे तो दिए हुए वचन वापस कर लेंगे। मैं वापस दिलवा दूंगी। तो ठीक है, मैं भाभी के साथ जाओ बहन जाओ, मैं चलता हूँ। तू चिंता मत करना बहन, जाओ। प्रणाम स्वामी। खस जाओ, आप आकर के मुझसे मिल लीजिएगा। कहीं नहीं जाएगा देवर जी, मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। जाओ।
बोल, तुम इतना कैसे साहस कर लिया कि महाराज के गुरुदेव जब दरबार में आया तो उससे धक्का मारकर बाहर तो निकाल दिया? तुम्हें इतना हिम्मत हो गया कि मेरे गुरुदेव को तुमने धक्का मार दिया और उसे उल्लंघन करके दरबार से निकाल दिया? कौन तुझे कहा? जवाब क्यों नहीं देता है? कौन तुझे कहा? कौन तुझे कहा? चले जाओ इस महल के अंदर से। आओ है धोखा से भेलई है भाभी जी, यो हो या भगला के भेलई है। यो हो या भगला के भाभी है। करियो भाभी है हमारो का लतिए। भाभी मुझे माफ कर दो। भाभी का लफ्ज तुम अपने जुबान पे कभी लाया तो तेरी जुबान काट दूंगी, काट दूंगी, काट दूंगी, काट दूंगी, काट दूंगी। कौन तुम्हारा भाभी है? ना तुम्हारा भाभी रहा और ना तुम्हारा भैया। चले जाए यहां से। आए देवर ना है मिलता है भाभी जी। आज गाना गरिया में दीजिए। आज गाना गरिया में भाभी करियो भाभी हमारो लेती। भाभी मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया। मैं आपके नजदीक क्षमा मांग रहा हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं कहती हूँ कि चला जाओ। यदि भाभी के बाद तुम अपने जुबान पे लाया करो, लाया करो, लाया करो, लाया करो। कौन है तुम्हारा भाभी? आज तक यह संसार के अंदर में कोई किसी को नहीं हुआ है और नहीं होगा। चले जाओ। इस राजमहल के अंदर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। चले जाओ यहाँ से। देवर नहीं मिलता है भाभी है। आजम गढ़ाना गरिया में मिलता। फिर तुमने भाभी की लबर लाई। करियो भाभी हमारो
लती भाभी अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया, मुझे उतना सोच समझ भी नहीं लगा, मुझे गलती को आप क्षमा कर मैं दीजिए। कहती हूँ कि कोई भाभी नहीं है, कोई भाभी नहीं, कोई भाभी नहीं, कोई भाभी नहीं, कोई भाभी नहीं है। चले जाए यहाँ से, इस राज के अंदर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। निकाल जाए यहाँ से। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, नहीं जाओगे। चले जाए यहाँ से, कोई भाभी नहीं है, ना कोई देवर है। निकल जाए यहाँ से, चले जाए यहाँ से। अरे यहाँ से, यहाँ से जाओ, निकल जाओ, चले जाए यहाँ से, निकल जाओ, निकल जाए यहाँ से, निकल जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। तुम्हें इतना हिम्मत हो गया कि तुम अपने बड़े भाई को बचल कर तुमने उल्लंघन करके तुमने अपने गुरुदेव को महल से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। चले जाओ, ना तुम्हारा कोई भाभी रहा और ना तुम्हारा कोई भैया। मैं सोच लूंगी कि किस तरह छोटी बहन को रखूंगी और किस तरह वो छोटी बहन रहेगी, वह मैं सोचूंगी। मैं दासी को बोला करके, दासी, 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 दासी। प्रणाम महारानी जी। कहाँ थे तुम इतने देर से? महल में थी महारानी जी। मैंने कितने देर से यहाँ चिल्ला चिल्ला की आवाज देती हूँ, लेकिन मेरी आवाज तो झकानों तक नहीं गया। क्या बात है महारानी जी? ऐसे पूछो, जब तुम मेरे पास आओगे तो पहले ये कहना कि महारानी आप किस लिए मुझे बुलाए हैं? महारानी जी आप किस लिए बुलाए हैं? मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाई हूँ। किस लिए महारानी जी? कि तुम तीनों बहन अब यहाँ से अपने घर चली जाओ। क्यों महारानी जी? हाँ, हम तीनों बहन से कोई गलती हो गया है क्या? गलती नहीं तो बहुत दिन हो गया, मम्मी पापा खोज करते हो। जाओ। महारानी जी अगर हम तीनों बहन यहाँ से चले जाएंगे तो महल में इतना काम है, वो काम कौन करेगा? छोटी बहन करेगी, कुछ दिनों के लिए चले जाओ। छोटी महारानी? हाँ, वो तो महारानी जी है, वो काम कैसे करेगा? दोनों बहन मिल के कर लूंगी। कुछ दिनों के लिए तुम तीनों बहन चली जाओ। तुम्हें तो शादी हो गई है। हाँ महारानी जी। इन दोनों को भी पापा से कह के शादी करवा देना। करवा देंगे महारानी जी। जाओ, ठीक है महारानी जी। जाओ, आनंद से जाओ, ठीक है महारानी। खुशी से, ठीक है महारानी। खुशी से जाओ, खुशी से फिर आना। जाओ, 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 जाओ। अब मैं छोटी बहन को बुला के और उनसे कुछ बातें कर लेती हूँ। छोटी बहन, दीदी इधर आ। आओ, आ रही हूँ। आओ, 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 आओ मेरे पास, आओ मेरे पास। प्रणाम दीदी। खुशी रहो, जीते रहो। उठ जाओ। कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ। मेरे महाराज को बड़े महाराज क्षमा कर दिए हैं ना?
दीदी क्या हो गया? इस तरह आप क्यों देख रहे हैं? क्या तुम अभी मुझे मैं आपको यही कह रही हूँ कि आप तो मेरे पति को लेके गए थे हाँ बड़े महाराज के पास हाँ कि माफी मंगवाने के लिए, तो क्या हुआ? नहीं, माफी नहीं हुआ और महाराज अपने वचन को वापस नहीं लिया। नहीं लिए? नहीं, क्यों नहीं लिए? जरा तुम भी सोचो कि दिया हुआ वचन वापस नहीं होता है। जो उसे भाग और किस्मत में लिखा था हाँ। वो बेचारा गया भोगने के लिए। नहीं, ये आप क्या सुना रहे? क्या सुना रहे? मेरे पति इस राज में नहीं रहेंगे तो मैं रह के क्या करूंगी? क्या करूंगी? तुम रहकर क्या करोगे? इस महल में भी आग लगाऊंगी। नहीं नहीं मैं नहीं बच्चर गिराने के लिए रहूंगी। नहीं 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 नहीं, तुम किस लिए इस महल में रहोगी वह मैं बताती हूँ तुझे। क्या? मैं किस लिए रहूंगी? सुन लो, तुम किस लिए रहोगे वह मैं जानती हूँ। आज से इस महल के जितना काज है वह तुम करोगे। नहीं दीदी, मैं काम नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। हम काम करने के लिए बस गई। आज से तुम करोगे। दासी लोग है, दासी लोग काम करती है, आप मुझे क्यों कह रहे हैं काम करने के लिए? दासी अपने घर चली गई। दासी हाँ अपने घर चली गई? हाँ, क्यों चली गई? छठ पर्व था। छठ पर्व तो बीत गया। वही कहा कि महारानी पर्व भी बीत गई, मुझे छुट्टी नहीं दिए, तो मैंने कहा जा कुछ दिनों के लिए जा। वो तीनों बहन चली गई। तो मैं इस घर में नौकरानी बन के रहूंगी? आहा, तो महारानी बन के रहोगे। कि मेरे पति का इस घर में कोई अधिकार नहीं है? कोई अधिकार नहीं है। मेरे पति आधे को हकदार है। कौन तुम्हारा पति? कहाँ है तुम्हारा पति? उन सब बातों को छोड़ और जितने ही कहती हूँ उतने ही सुना कर। मेरे बस की बात नहीं है, मैं काम नहीं करूंगी। इस महल के काज नहीं करोगे? नहीं। तो कौन खिलाएगा? तुम्हारा बाप? मैं भी नहीं रहूंगी। तो तुम कहाँ जाओगे? जहाँ मेरे पति गए हैं मैं पति के पास जाऊंगी। कहीं नहीं जाना है। इतने दिन से महल के काज मैं कर रही थी और आज से तुम करोगे तो बहुत भारी तुझे लग रही है। हाँ। नहीं करोगे? नहीं करूंगी। नहीं करोगे? नहीं करूंगी। एक शब्द में कहना होगा कि दीदी मैं करूंगी। नहीं करूंगी। नहीं करोगे? नहीं करूंगी। करना होगा। नहीं करूंगी। करना होगा। नहीं करूंगी। नहीं करोगे? महल के काज तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? बाल के हाथ दीदी काज करूंगी। क्या हो गया है? मुझे क्या होगा? कुछ नहीं। तू बोल कि आज से महल का काज जितना है दीदी मैं करूंगी। नहीं दी। अरे एक शब्द में बोलना होगा। नहीं बोलोगे? 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 आज से महल का काज तुम करोगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। दीदी, ऐसे क्यों कर रही है? बाल भी होगा।
व्हाट में कहना होगा कि दीदी काज करूंगी, और नहीं कहा तो ये देख ले। नहीं तो बाल की दीदी काज करूंगी। नहीं करूंगी। नहीं करोगे? नहीं नहीं करोगे? नहीं करोगे? कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? बाल कौन करेगा? तुम्हारा दादा देगा बना करके खाने के लिए, हैं? तुम्हारी दादी देगी बना करके। ए, कौन कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? बाल तुम राक्षसी हो। मैं राक्षस नहीं हूँ। मुझसे क्यों जलती हो? मैं तुमसे नहीं जलती हूँ, मुझसे क्यों जल रही हो? मैं तुमसे जल रही हूँ। काज नहीं होगा, नहीं होगा। मैं करूंगी। करोगे? हाँ। करोगे? तो चल उठ। बेटा हीरालाल को मंगा दो, मैं हीरालाल को साथ लेके चली जाऊंगी। वह तुम्हारा बेटा है और मेरा नहीं। जिस तरह तुम्हें भी उनके ऊपर दया है, वैसे मुझे भी। नहीं, मैं उसकी बड़ी माँ हूँ। तुम्हारे पास दया नहीं है, तुम्हारे पास धर्म नहीं है। तुम चंडाल हो, नागिन हो। अगर तुम्हारे पास दया धर्म रहता तो मुझे इस तरह नहीं गजर करती, मारती। मैं नागिन हूँ। नागिन हूँ। नागिन हूँ। नागिन हूँ। नागिन हूँ। नहीं होगा, महल का काज नहीं होगा। तो सुन ले, तुम भी ये महल छोड़ कर चली जाओ। नहीं दीदी, मुझे जाने के लिए मत कर। मैं कहते हूँ कि सीधा निकल जा। अब मैं काम करूंगी। अब काज नहीं होगा। मैं नौकरानी की बात ही रहूंगी। नौकरानी बन के भी जगह नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी? मुझे रहने दे कुछ दिन। और जहाँ मर्जी वहाँ चले जाओ, ये महल छोड़ करके। इस राज के अंदर में कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। दासी, दासी, मैं तुलसी दासी, दासी, तेरे आंगन की दासी, दासी, मैं तुलसी तेरे आंगन की। देखिए क्या हो रहा है। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की। मैं तुलसी तेरे आंगन की। मुझे रहने के लिए दे दीजिए। सुन ले, इसके बदन के ऊपर जितने ये राजशाही पोशाक है और ये जितने गहने जेवरात है, सबको खोल करके मेरे पलंग पे रख देना। चले जैसे माय का दिल ले जाओ, ले जाओ इसे, पकड़ इसे, चल ले जाओ यहाँ से। और ये जितने गहने जेवरात है, जितने पोशाक है, सब खोल के मेरे पलंग पे रख देना। चले जैसे, अरे जा, ले जा इसे, अरे
ले जा इसे, क्यों मार रही हो? ले जा इसे, दीदी ले जा इसे, ले जा इसे। द्वार पड़े जो तार तरस गए, आज हमारे कर बरस गए। द्वार पड़े जो तार तरस गए, आज हमारे कर बरस गए। प्यासी बदरी सावन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। अच्छा हुआ कि तुम भी इस महल से चली जाओ। तुम्हारा भी इस महल के अंदर में कोई जगह नहीं है। मैं सोच लूंगी और महाराज सोच लेंगे कि किस तरह ये राजपाट चलेगा और किस तरह ये सब प्रजा लोग रहेगा। चले जाओ। और वह भी सोचना है कि तुम्हारा बेटा हीरालाल वह किस तरह रहेगा और उसे मैं किस तरह रखूंगी, वह मैं सोचूंगी। तुम अपने हीरालाल के बारे में मत सोचो। जितने रास्ता ही पोशाक। क्या हुआ महारानी जी? क्या हुआ? एक बात बोलूं आपसे? आहा, बोलिए ना। अरे मेहरी मेहरी, क्या हुआ? अब मेहरी है बोलो। गौरव के मातल, क्या हुआ? अब मेहरी है गौरव के मातल, मेहरी है गौरव के मातल। अब मेहरी रब के मातल को मेहरी है रब के मातल। जन्म जन्म के बारात हरी, जन्म जन्म के तो जन्म जन्म के अरे हरी जन्म पुरुष के पुरुष के निपय हरी रब के मातल। अब मेहरी रब के मातल। ओ अपना पिया की मेहरी मरमुन जाने, ई छथि अगुआ साहब राम स्वरूप साहब, उनका तरफ से आशीर्वादी 51 रुपया से दान हो छे। सदगुरु सार जी करबे जी दान सार्थक कोई हमरा तरफ से बंदगी स्वीकार। जन्म जन्म के हुआ हरी, जन्म जन्म के
हुआ? बता रही हूँ ना महारानी जी, क्या हुआ? इस राजमहल में दो भाई है ना, दो भाई है। दो भाई का ये राजमहल है ना। हाँ। जैसे आपको शादी करके इस राजमहल में लाए हैं, वैसे तो छोटी महारानी को भी लाए हैं। हाँ। लाए हैं ना। हाँ। जितना हक हिस्सा इस राजमहल में आपका है, उतना तो छोटी महारानी का भी है। हाँ। तो महारानी जी छोटी महारानी को महल से क्यों निकाल रहे हैं? ओ, तो तू चली है मुझे सिखाने के लिए? नहीं नहीं महारानी जी, सिखाने के लिए नहीं, सच बात बोल रही हूँ। तो ये सबक तुझे कौन सिखाया? कोई नहीं सिखाया है महारानी जी। मुझे चला है महाभारत पढ़ाने के लिए। छोटी महारानी आपको कितना कदर कर रही है, उससे तुम्हें क्या मतलब है? आपको अपनी माँ का समान मान रहे हैं। जब जब आप खाना खाए, छोटी महारानी आपका प्लेट उठाए, जब आप सोए तो छोटी महारानी आपका पांव दबाए। तब महारानी जी कैसे आप बदल गए? अंधा, कभी तुम अपने जुबान पर ये बात लाया तो तेरी जुबान तुझे मैं खत्म कर दूंगी, तुझे खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, खत्म कर दूंगी, तुझे खत्म कर दूंगी। कौन कहा तुझे ये? कौन सिखाया ये बात तुझे? कोई नहीं सिखाया महारानी जी। रखना या ना रखना वह महारानी की काज है, तुम्हें नहीं। महारानी जी, अगर छोटी महारानी इस महल में नहीं रह गए, हम तीनों बहन नहीं रहेंगे इस महल में। तो नहीं रहोगे तो क्या होगा? चले जाएंगे इस महल से। अभी चले जाओ। इसीलिए तो महारानी जी जैसा कर्म किया है वैसा फल मिल रहा है। एक भी सका संतान नहीं हुआ है। तू चला है मुझे सिखाने के लिए। तू मैं का तू चल यहाँ, निकल निकल यहाँ से, यहाँ से जाओ, उसे खींच करके ला, यहाँ उसे खींच करके लाओ। तो दासी है तो दासी बन के रहेगी, महारानी बन के नहीं। काहे को मुझसे जलती हो तू, तेरे मोह में लगती हो। काहे को मुझसे जलती हो तू, ऐसे मोह में लगती हो। कोई सहेली बचपन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की।
और सीधी निकल जा यहाँ से। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। आज बात करके कभी मत आना। सुन ले, मैं नौकरानी बन के रहूंगी। मैं कहती हूँ कि नौकरानी भी बनना इस महल में तुम्हारा कोई जगह नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मैं का तू जाओ। नहीं जाओगे? मैं जा रही हूँ। सामने से दूर नहीं जाओगे? जा रही जाती हो या नहीं? निकलती हो या नहीं? हूँ, जा रही हूँ। निकल जा यहाँ से। मैं का यहाँ से निकल जा। हीरा लाल आएगा तो रोएगा, मेरे बिना एक पल नहीं रहता है। जिस तरह तू उसकी माँ है उस तरह मैं भी उसकी माँ हूँ। कुछ दिन रहने दीजिए, बेटा आएगा तो मैं अपने पुत्र को साथ लेके चली एक जाऊंगी। पल तुझे रहना नहीं होगा। चले जा यहाँ से। मैं आज रहती हूँ। मैं क्या तू जा यहाँ से। निकल।